स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। उनका सही सत्कार और स्वागत कर सकते 10 मिनट मुझे और दे दीजिए। सिर्फ 10, इतना देर आपने शब्द किया, 10 मिनट और दे दीजिए मुझे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हर 5 साल में एक चुनाव आता है। उस चुनाव को आप एक पर्व की तरह मनाइए। पर्व की तरह इसलिए मनाइए क्योंकि उसमें हमको एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनना होता है जो इस समाज के लिए कुछ करे, जो हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, जो हमारे कारोबार के लिए कुछ करे, जो हमारे रोजी रोटी की सुविधा उपलब्ध कराए, जो हमारे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराए। और जब वो समय आता है तो हम करते क्या है कि 500 रुपए के मुर्गे और दारू पे बिक जाते हैं और फिर 5 साल तक ये अफसोस करते रहते हैं कि मैंने क्या किया, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। 2017 में आप लोगों ने, सभी ने लगभग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट दिया और 325 सीटें लगभग उन्हें दे दी। आपको वादा क्या किया गया कि आपके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए आपके? आए किसी के अच्छे दिन? आया किसी का? आप लोग का आया? नौकरियां मिली? नौकरियां मिली? महंगाई कम हो गई? हो गया महंगाई कम? 15 लाख मिला आपको? किसको किसको मिला? हाथ खड़ा करो। 15 लाख मिला आपको? हाँ माताएं, आप लोग को मिल गया क्या? नहीं मिला। जब हम आएंगे वोट मांगने तो बस यही सवाल करना कि वो 15 लाख कहां है, वो लोग 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं, ये बताइए। आपने हिंदुत्व के नाम पे दिया वोट। जब कोरोना काल आया तो क्या हिंदू के लिए कोई अलग से अस्पताल बनाया था इन्होंने? जी, मैंने सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है इसको सही करना, बलरामपुर ज़िले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना और यहाँ पे पीओपी के जो कारीगर हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं और ये जब 5-6 महीने गांव रुक जाते हैं तो इनको किराया लेके कहीं जाना पड़ता है और फिर जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनका शोषण होता है क्योंकि ये एडवांस पैसा ले लेते हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ते में इनको पंजीकृत करके अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, इसका भी मैं कोशिश करूँगा। और अगर यहाँ हमारी सरकार बनती है तो इसको भी हम लागू कराएंगे कि पीओपी कारीगरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पैसे बहुत से बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर मार लेते हैं। अगर वो वर्क ऑर्डर के थ्रू काम करते हैं और जीएसटी भरते हैं तो उनको पैसा दिलाने के लिए भी सरकार कोई एक सहायता करने का किया जाए इनका, ताकि उनके पैसे कहीं और न फंसें। उतरौला विधानसभा में उस दौरे को लेकर के आप उतरौला विधानसभा उस दौरे को लेकर के आपका क्या कहना है और किस तरीके से आपका मिशन था इस दौरे को लेकर? आज जो हमारा प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें पूरे देवी पाटन मंडल में विधानसभावार हर विधानसभा में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे कार्यकर्ता ने चौहान समाज के लोगों को एकत्रित किया जा रहा है कि कैसे चौहान समाज के लोगों को एकत्र करके, इकट्ठा करके माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत किया जाए। और डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का एक ही लक्ष्य है कि चौहान समाज को एकत्र करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराना और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। इसी उद्देश्य के साथ में लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी चौहान समाज के लोग हैं, हर जगह हमारे।
और इस तरह से चौहान समाज भी इस तरह से अपने नेता को पसंद कर रहा है, अपने नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को किसी भी हाल में 2022 में मुख्यमंत्री बनाना। जैसे कि देखा जाए आपका कार्यक्रम सादुल्ला नगर में आज लगा हुआ था जी। और हमारे हिसाब से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का है। आप देखे होंगे सड़क कितना खराब है और भाजपा 5 साल से करिए गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क को। तो जनता का जो रुझान है उससे लग रहा है आप विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो सड़क के मुद्दे को लेकर क्या करेंगे आप? यहाँ उतरौला विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोगों ने यहाँ पे वोट तो लिया जनता से, लेकिन काम कुछ नहीं किया। यहाँ पे न स्वास्थ्य के लिए कुछ है, न शिक्षा के लिए कुछ है, न सड़क के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तो बहुत ही काम करने की आवश्यकता है। हर विषय पर जिस मुद्दे को लेके देखेंगे, बिजली के तार इतने जर्जर हैं कि तेज आंधी आ जाती है, 10-10 दिन लाइट चले जाते हैं। तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज बलरामपुर जिले में बलरामपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में इतने पिछड़े जिलों में क्यों है? कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ सड़कें थोड़ी ना है, गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। बहुत कुछ करना है यहाँ पे। अगर यहाँ से मुझे यहाँ की जनता विधानसभा भेजती है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों का ही इंतजाम करना है। पार्टी के तरफ जुड़ रहे हैं। अभी मऊ में एक रैली हुआ था, उसमें यह हुआ था कि पश्चिम बंगाल में खेल और यहाँ ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, खदेड़ा हुए। क्या है कहना इस पे और किस तरीके से आप भी गठबंधन में जुड़े हैं, क्या कहना इस पे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था खदेड़ा हुआ, तो खदेड़ा हो गया। देखिए, ममता बनर्जी जी ने ये यहाँ खेला होवे कहा था उन्होंने, और खेला शुरू तो वहाँ हुआ, खेला यहाँ पे खेला हुई, यहाँ पे खूब खेला हुई। और खेला जो लोग गुमराह कर रहे थे सबके साथ खेला होगा यहाँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो ओवैसी जी हों, जो भी गुमराह कर रहे हैं जनता को। जनता बहुत समझदार है, जनता ने सब कुछ देख लिया है। अब वो बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, जनता समझ चुकी है। अच्छे दिन भी देख लिए, पेट्रोल 50 रुपये लीटर भी देख लिए, 2 करोड़ नौकरियां भी देख लिए, अच्छे दिन भी देख लिए, 15 लाख भी देख लिए। जनता सब कुछ देख चुकी है। हिंदू और मुसलमान भी देख लिए। कोरोना काल में उन्होंने देख लिया कि हिंदू मरता है तो उसको कितनी देर में जलाने के लिए मिल रहा है, और मुसलमान मरता है तो कितनी देर में कब्रें खुदती हैं। तो किसी के साथ में ऐसा कोई हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी हमेशा वोट लेती है। तो हिंदुओं के लिए कौन सा स्पेशल व्यवस्था किया था कोरोना काल में? कोई अलग से व्यवस्था दिया था उसने कि हिंदू कम से कम मरें, हिंदुओं की लाश गंगा में और नदियों में ऐसे ही ना बह जाए, हिंदुओं की लाश को क्रियाक्रम मिल जाए? कुछ तो नहीं किया हिंदुओं के लिए, सिर्फ वोट के समय हिंदू की बात करती है। तो लोग सब कुछ समझ गए, कोई भी झांसा नहीं चलेगा। जो खेला वहाँ शुरू हुआ था, यहाँ खेला हुई और खेला खत्म हुई।